नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल अपन पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो भौगोलिक सीमाएं पढ़ ली है। बहुत अच्छी तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पढ़ी है, आसपास कौन कौन से देश से सीमाएं लग रही है वो पढ़ लिया है। और भौतिक प्रदेश अपन शुरू कर चुके हैं। भौतिक प्रदेश में अपन ने हिमालय का विभाजन पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, वो वाले सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद में अपन ने प्रादेशिक विभाजन भी पढ़ लिया है। और हिमालय के अंदर ही कुछ चीज बाकी है जो है बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा में पूछते ही पूछते हैं। क्या है वो? है भारत के प्रमुख दर्रे। तो आज की इस क्लास के अंदर प्रमुख रूप से अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन से? उत्तरी भारत के अपन मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। नाम वैसे दक्षिणी भारत के भी अपन पढ़ लेंगे। उत्तरी भारत के प्रमुख दर्रे, उत्तरी भारत के प्रमुख दर्रे अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कल की क्लास नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो आज की इस क्लास में वो खामियाजा भी पूरा कर दिया जाएगा, इसको भी परिपूर्ण कर लेंगे। और बहुत अच्छी बातें हैं कि अभी स्कूल व्याख्याता के रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट में बहुत सारे अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं, काफी सारे बच्चे चयनित हुए। लेकिन मोस्ट ऑफ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आस तो होती है जिन्हें, लेकिन पास में आके और फिर वो वापस रह जाते हैं। तो उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा कि हर दिन सबका नहीं आता, लेकिन सबका एक दिन जरूर आता है। तो वो एक दिन आपके लाइफ में भी आएगा, बस तब तक के लिए आपको उम्मीद जिंदा रखनी है और तब तक आपको मेहनत करते जाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखो, हो सकता है कि ये प्रयास बस वही प्रयास है कि इसके जस्ट बाद आप लोगों की सफलता तय लिखी है। लेकिन यहाँ पे आके आप हार गए, मोड़ पे आके रुक गए और मोड़ के बाद ही सफलता है, तो वहां से वापस नहीं लौटना है। अपने आप को जो है इसके अंदर लगातार लगाए रखना है और उम्मीदों को जिंदा रखना है। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, बस यही कह सकता हूं मैं पॉजिटिव संदेश यहाँ से। बाकी क्योंकि नेगेटिव आप सुनने के लिए आते नहीं हैं और नेगेटिव मैं कह भी दा तो खराब लगा, इन वास्ते पॉजिटिव चीज आई है कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हो सकता है ये प्रयास नहीं, अगला प्रयास आपकी सफलता के लिए अंतिम प्रयास हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए भी, अच्छा, दर्रे अपन जो है ना वो अपन, मैं आप लोगों को कहूं, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक से याद करेंगे। दर्रों में प्रश्न कैसे बनते हैं पहले ये सुनो। दर्रों में प्रश्न ये बनते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ का है। या तो सुमेलित वाला पूछ लेते हैं, असंगत वाला पूछ लेते हैं, असुमेलित वाला पूछ लेते हैं। तो कैसे भी पूछे ना, तो दर्रों में यही चीज पूछी जाती है। फिर अपन साथ साथ में थोड़ी सी विशेषताएं भी उनकी पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से चीजें कवर करने वाले हैं। बस आपको जो है अपने आंख, कान और नाक खुले रखने हैं। दर्रा क्या है कि इन पहला सब पहले ये बताओ कि देखो दो बाकर है, ठीक है, दो क्या है? पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों में से कोई तंग रास्ता निकलता है। ये क्या निकलता है? तंग रास्ता। तंग रास्ता जो घुमावदार भी हो सकता है। जो कैसा हो सकता है? घुमावदार भी हो सकता है। अरे घाटे में गाड़ी चालन की भी हिल स्टेशन घूमने जावा, हिल स्टेशन जावा यानी कि कट जानो है, बाकर माथे जानो है। और बाकर माथे जावा इनको मतलब क्या है? यानी कि वो घुमावदार रास्ता होगा, पहाड़ी को काट कर जैसे रास्ता बनेगा वहां पे जो है जाने के लिए जैसा रास्ता होता है वो कैसा होता है? तंग रास्ता होता है। क्योंकि जितनी जगह वहां पे जाने के लिए पर्याप्त होती है उतनी काट देते हैं। यहाँ तो है कौन के हट जानो है, पूरे बाकर ही काट दो है। आजकल तो खनन वगैरह करते हैं, लेकिन आजकल नई टेक्निक्स भी आ रही है जिसमें बहुत कम जो है काट कर भी रास्ता निकाला जा सकता है। बहुत कम नुकसान पर्वत को हो और ऐसे भी रास्ता निकलता है। तो ये कहलाते हैं दर्रे। अच्छा, दर्रे जो होते हैं यही, ये रास्ता ध्यान रखना, ये कहलाते हैं दर्रे। और इन्हीं दर्रों को या तो इनको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं? नाल बोला जाता है। अपने राजस्थान में नाल बोलते हैं, है ना, राजस्थान में नाल बोलते हैं। और वैसे जो है इसे दर्रा कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पासेज। ठीक है, चलिए। तो देखो, नदियों द्वारा पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर बनाई गई पतली और संकीर्ण घाटियों या प्राकृतिक रास्तों को दर्रा कहते हैं। और आजकल कृत्रिम भी हो गए। ये तो मतलब दर्रे जो है ना, ये तो प्राकृतिक रास्ते अधिकांश होते हैं, लेकिन आजकल जो है इनको काटकर कृत्रिम भी बनाने लग गए। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि वो दर्रों के अंदर आते हैं। अब अलग अलग स्टेट के अनुसार आपको दर्रे पूछे जाएंगे। देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें कौन कौन से दर्रे हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। और यहाँ पे देखना है आप लोगों को, पहले देखो नाम ध्यान रखो कौन कौन से: काराकोरम, बनियाल, जोजिला, और कौन से? खारदुंगला, चांगला, बुर्जिल, पीर पंजाल। ये सारा का सारा दर्रा है। ठीक है, आज ये समझ गया तो मैं इन मिटा दूं, क्योंकि मैं ठान बता दूं एक छोटी शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बता दूंगा। ठीक है,
जाओ चाचा, जाओ चाचा जो खारा पानी पिए बबुआ, उसके पास जाना है। ठीक है, जाओ चाचा जो खारा पानी पिए बबुआ उसके पास जाना है। चाचा को कहाँ जाना है? जो खारा पानी पी रहा है बबुआ उसके पास जाना है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले दर्रे हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आने वाले दर्रे हैं। जाओ चाचा, ठीक है, क्या ध्यान रखो, जाओ चाचा। तो ये जो जा है इसका मतलब क्या है, आपने यहां से लेना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों के ये ध्यान रखना, जास्कर श्रेणी के दर्रे, क्या ध्यान रखना है, जास्कर श्रेणी के दर्रे जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और भी आएंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे पहले ये ध्यान रखना है आपको। और फिर यहाँ पे ध्यान रखना है चा, चा से आएगा आप लोगों के चांगला दर्रा। कौन सा आएगा? चांगला दर्रा आएगा। जो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दे रखा है आप लोगों को, ये जोजिला दर्रा। कौन सा आ जाएगा? जोजिला दर्रा आ जाएगा। ठीक है, अब ये खा जो दिया है इससे आप लोगों को लेना है ये खारदुंगला दर्रा। कौन सा लेना है? खारदुंगला दर्रा। कौन सा? खारदुंगला, खारदुंगला ऐसे भी लिख सकते हो आप, खारदुंगला दर्रा। ये यहाँ पे जो आप लोगों को ध्यान रखना है, पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे आप? यहाँ पे पीर पंजाल जा जो, यहाँ पे एक चीज मैं एक अक्षर चूक रहा हूं, जाओ चाचा जो काला, यहाँ पे ऐसे कर देना, काला या काल कर देना, मतलब का लगा देना, जा जो का पानी पी बबुआ, ऐसे भी थी ट्रिक। तो यहां से आएगा आपके काराकोरम जो मुख्य है। कौन सा आएगा? काराकोरम आएगा, इसको ध्यान रखना है, ये काराकोरम। ठीक है, काराकोरम आएगा। फिर ये पी जो है ना, इससे पीर पंजाल आएगा। कौन सा आएगा? पीर पंजाल दर्रा आएगा, पीर पंजाल आएगा। और ये ब है, इस ब से आप लोगों को ध्यान रखना है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल। और ये जो बू है इससे ध्यान रखना है बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा आएगा। तो मोस्ट ऑफ तो देखो आप लोगों के आ गए हैं इसमें। कौन कौन से आ गए ट्रिक में? काराकोरम आ गया, बनियाल आ गया, जोजिला आ गया, खारदुंगला आ गया, चांगला आ गया, बुर्जिल आ गया और पीर पंजाल आ गया। मुख्य मुख्य सारे दर्रे इसके अंदर आ चुके हैं। जाओ चाचा, जाओ चाचा, एक सेकेंड है, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं।
हाँ जी, आवाज आ रही है। चलो शुरू करते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। देखिए, अब इसके मुख्य विशेषताएं देखनी है आपको। भारत और चीन के मध्य स्थित है ये। कौन सा? काराकोरम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है काराकोरम। भारत और चीन के मध्य प्राचीन जो रेशम मार्ग है ना, सिल्क रूट बोला जाता था जिसको। क्या बोला जाता था? सिल्क रूट। प्राचीन रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था और ये विश्व का सर्वोच्च दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है कि यहाँ पे ये सबसे ऊंचाई पे स्थित है। और लगभग कितनी ऊंचाई है? 5500 मीटर ये ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 5500 मीटर ऊंचा है। अब देखो, सेकंड नंबर पे आता है बनियाल दर्रा। इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो यूं ध्यान रखियो अपा के भाई, श्री जो है, श्री किसके लगाते हैं? बड़े लोगों के लगाते हैं श्री, ठीक है, जिनको सम्मान देना है। अब उनके लिए अपन बनियान लेके गए गिफ्ट के अंदर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ध्यान रह जाएगा कि हाँ, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे? अपने बनियाल दर्रे को कहते हैं। जवाहर सुरंग भी यहीं से निकलती है। फिर आता है जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लेह से और लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। ये कनेक्टिविटी इसकी क्या है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है। और अन्य प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और जिनके नाम ध्यान रखने हैं आपको? खारदुंगला, चांगला, बुर्जिल और पीर पंजाल, ये ध्यान रखना है। अभी इसको और भी अपन चीजें पढ़ते हैं, उससे पहले ध्यान रखो कि देखो, बुर्जिल दर्रा ये जो है ना, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित का आता है पीओके वाले क्षेत्र में चला जाता है। यदि उत्तरी बिंदु देखते हैं ना, तो वहां पे जो है गिलगित पड़ता है। ये हिमालय की जास्कर श्रेणी में आता है। किस में आता है? जास्कर श्रेणी। इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि ये जास्कर श्रेणी में आता है। तो ये जा का मतलब है जास्कर श्रेणी, ठीक है। सामरिक महत्व इसका देखिए कि भारत से मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए ये मुख्य ऐतिहासिक दर्रा है। भारत से मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए ये मुख्य ऐतिहासिक दर्रा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए ये मुख्य ऐतिहासिक दर्रा है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। देखो, अब इन्हीं दर्रों के अंदर और भी कि किसको जोड़ता है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। बनियाल जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और NH-44 इसी से गुजरता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 नंबर इससे ही गुजरता है। जोजिले दर्रे में ध्यान रखना है आपको कि श्रीनगर को लेह से और लद्दाख को जम्मू से जोड़ता है और नेशनल हाईवे नंबर 1 NH-1 जो है वो इसमें से गुजरता है। पीर पंजाल को ध्यान रखना है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और ये पीर पंजाल श्रेणी में ही आता है। और इसके अलावा लेह को तिब्बत से जोड़ने वाले जो दर्रे हैं, लेह को तिब्बत से जो जोड़ते हैं वो है खारदुंगला, चांगला, लानकला और जांगला। ये दर्रे हैं जो लेह को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। दर्रे क्या काम कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ने के काम कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जहां से पहले नदियां जाती थी वहां से अब लोग जा रहे हैं, तो दर्रे का काम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये दर्रे हैं जो क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। स्क्रीनशॉट लो आप एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है टाब्रो। अब देखो, हमें पढ़ना अपा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो इसकी भी एक ट्रिक है आप लोगों के। देखो, परमाणु बम कहां गिराया गया था? हिरोशिमा पे गिराया था। तो अपने हिरोशिमा नहीं ध्यान रख के अपन ध्यान रख लेते हैं हिरोशिमा। अपन क्या ध्यान रख लेते हैं? हिरोशिमा ध्यान रख लेते हैं, तो अपने यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे काम होगा कि देखो, या तो सिरो बड़ा ये ध्यान रख लो या हिरोशिमा ध्यान रखो। तो ही से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। अच्छे से याद हो जाएगा इससे। यहाँ रो से ध्यान रखना, रोहतांग दर्रा है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। आप देखो सोशल मीडिया पे, यदि आप अभी देखना समर वेकेशन के अंदर लोग घूमने जाएंगे तो रोहतांग पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रोहतांग पास। रोहतांग पास क्या है? रोहतांग दर्रा है, वही तो है। बर्फ गिरती है, बर्फ के अंदर खेलते हुए जो है कई सारे वीडियो फोटो वगैरह देखते हो आप, फिर आपका भी जी जलता है कि हम भी जाएंगे किसी दिन, ऐसा सोचते हैं अपन, है ना। या फिर कहते हैं ये जा जाके बार बार फोटो डालते हैं, घर में लड़ाइयां डलाते हैं। तो ये चीज जो है वो रोहतांग दर्रा यहीं पे है। तो एक तो रोहतांग ध्यान में रखना है, एक सी से ध्यान रखना है सिप किला। कौन सा दर्रा है? सिप किला दर्रा है, सिप किला दर्रा है, ये भी ध्यान रखना है। और बा से ध्यान रखोगे बड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा है? बड़ा लाचा भी कहते हैं, बड़ा लाचा भी कहते हैं, बड़ा लाचा दर्रा है, ये ध्यान रखने। तीन दर्रे, ठीक है, ये तीन दर्रे ध्यान रखने। अब इनके अंदर डिटेल पढ़ते हैं। ये तो क्या है? डायरेक्ट याद करने के हिसाब से, ये तो क्या है? याद करने के हिसाब से। अब देखो रोहतांग दर्रा, कनेक्टिविटी में ध्यान रखना, ये मनाली को लेह से जोड़ता है।
ये क्या करता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। अटल सुरंग जो है ना, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग वाली सुरंग है। क्या कहते हैं, राजमार्ग वाली सुरंग है वो अटल टनल, लगभग 9 किलोमीटर की है, जो इसी दर्रे के बीच से गुजरती है। किससे, रोहतांग से। अब देखो यहाँ नदी कौन सी है, रावी नदी का प्रवेश द्वार माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि रावी का प्रवेश द्वार, तो रो रा ऐसे ध्यान रखना ना। रो, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, बॉलीवुड में गाने इसीलिए लिखे गए थे कि आप लोगों को चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो रो रा, रो से ध्यान रखोगे रोहतांग, रो से क्या ध्यान रखोगे, रोहतांग पास है, और रा से क्या ध्यान रखोगे, रावी नदी का क्या है, ये प्रवेश द्वार माना जाता है। और ध्यान रखो रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लाशों का ढेर होता है। रोहतांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लाशों का ढेर होता है। पश्चिमी जो उनसे हमले होते थे ना यहाँ से, जो फिर वहां पे जो है ऐसी स्थिति बन जाती थी, तो इसी कारण इसका नाम हुआ। फिर देखो बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा ये जो है मनाली को लेह से जोड़ता है ना, मनाली को लेह से जोड़ने वाला मार्ग है। और नदी कौन सी है, ये चिनाब नदी का उद्गम इसी दर्रे के पास से होता है। चिनाब का उद्गम जो है इसी दर्रे के पास से होता है, चंद्र और भागा नदी के संगम से होता है। क्या, चंद्र और भागा नदी के संगम के रूप में होता है। ओके, आगे हो रही है। अच्छा, लाइव न्यूज आने लगी क्या, ये भी सिस्टम है, अरे भाई साहब अपन ध्यान ही कौन। ठीक है, चंद्र और भागा नदियों के संगम से होता है, ये भी ध्यान रखना है। स्थिति देखो जास्कर श्रेणी में स्थित है ये भी, और काफी ऊंचाई पे है जास्कर श्रेणी में। अब ये जरूरी नहीं कि जास्कर में है तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आ जाता है, जास्कर श्रेणी के अंदर आता है ये भी। और तीसरा कौन सा है, शिवकिला, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये शिमला को, शिमला मनाली वगैरह जाते हो ना, शिमला मनाली वगैरह वो सब हिमाचल प्रदेश में, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज नदी जो है ना, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसमें ध्यान रखना है, स से सतलज, स से सतलज ध्यान रखना है। और सी से क्या ध्यान रखोगे, शिवकिला। तो स स ह ये आपको पता होना चाहिए, वर्णमाला आनी चाहिए, तो चीजें आदि याद है। ये ध्यान रखना कि ये भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है, क्योंकि ये चीन और भारत के बीच में स्थित है, लगभग सारे के सारे दर्रे। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपके हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई हिमाचल प्रदेश के दर्रों का फटाफट से। ठीक भाई, आगे बढ़ना। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, देखो उत्तराखंड के तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, एक अपने अभी देखो स्वर्गीय हो चुके हैं बॉलीवुड के एक अभिनेता जिनका नाम था धर्मेंद्र जी, उनकी पत्नी का नाम हेमा मालिनी। तो धर्मेंद्र जी के अंदर से अपन ने ले लिया धर्मा, और हेमा मालिनी के अंदर से ले लिया मालिनी। तो यहाँ पे देखो मालिनी धर्मा, ये याद रखना। क्या ध्यान रखोगे, मालिनी धर्मा, ये है उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक। ठीक है, मालिनी धर्मा उत्तर दो, ऐसे कर देना, मालिनी धर्मा उत्तर दो, उत्तर दो याद करोगे ना तो याद हो जाएगा कि उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के, ये ध्यान होगा। तो देखो मां से यानी कि माना दर्रा, मां से क्या ध्यान रखना, माना दर्रा, ये भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, और चिरबीतिया लाबी इसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे क्या कहा जाता है, चिरबीतिया लाबी इसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है लिपुलेख दर्रा, ये भारत नेपाल और चीन की ट्राई जंक्शन पर है। ये भारत नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। किस पे है, ट्राई जंक्शन पे स्थित है। तीसरा है, आपको ध्यान रखना है, नीति दर्रा, देखो मालिनी नीति दर्रा, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर आता है। धर्मा दर्रा जो है, ये ध्यान रखना, ये पिथौरागढ़ के किसमें है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और धर्मा घाटी को जोड़ता है, पिथौरागढ़ में और धर्मा घाटी को जोड़ता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, थांगला, ये उत्तराखंड का एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो तिब्बत की सीमा के पास है। बहुत कम चांस है इसको पूछा जाए, लेकिन पूछ ले तो ध्यान रखना, चांगला वहां था, जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ा अपन ने, थांगला यहाँ है। ठीक है, ले एक बार स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आते हैं अपन सिक्किम के दर्रों पे। किस पे आते हैं, सिक्किम के दर्रे, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, अपने एक छोटी सी ट्रिक है, जैन धर्म है नहीं, तो जैन में अपने को जैना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैना। तो ना से क्या ध्यान रखना है अपने को, नाथुला दर्रा। क्या ध्यान रखना है, नाथुला दर्रा। निर्माण इसका ध्यान रखो कि यह दर्रा तीस्ता नदी के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, तीस्ता। तो देखो अब याद करो कि अपने प्रादेशिक विभाजन जब पढ़ा था उसके अंदर आया था, अपने उसके अंदर आया था ना, सिंधु से सतलज, सतलज से
हाँ, सतलज से काली, ये उसके अंदर जो है आप लोगों के ये चीज आई है। ऐतिहासिक महत्व देखो, ये प्राचीन भारत चीन रेशम व्यापार मार्ग सिल्क रूट का ये भी प्रमुख हिस्सा रहा है। अभी भी अपन ने एक सिल्क रूट का हिस्सा पढ़ा, और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये भी सिल्क रूट का हिस्सा रहा है। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और दूसरे नंबर पे आता है जेलेपला दर्रा, जो ये दर्रा है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। जेलेपला किससे जोड़ता है? सिक्किम को भूटान से, और चुंबी घाटी के करीब स्थित है। ये पूछते भी है, चुंबी घाटी वाला प्रश्न बनता भी है। तो चुंबी घाटी के पास में कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा है, ये ध्यान रखना है। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे डालना, एक हेडिंग महत्वपूर्ण तथ्य, और जो तथ्य ध्यान रखना है महत्वपूर्ण तथ्य एक हेडिंग डालो, फिर ध्यान रखना। डोलाम या डोकलाम विवाद था। इस प्रसिद्ध विवाद का मुख्य कारण चुंबी घाटी है, जो सामरिक महत्व से बहुत संवेदनशील है। पूछते बार बार, ये डोकलाम विवाद चर्चा में रहता है, तो चुंबी घाटी के अंदर ही आता है। और नाथुला का पुनरुद्धार हुआ देखो 1962 में, भारत चीन के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रे को बंद कर दिया था, जिसे 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला गया था। 2006 में व्यापार के लिए फिर से खोला। तीस्ता नदी का उद्गम देखो, यह नदी सिक्किम की चोलामू झील, यानी कि भारत की जो सबसे ऊंची झील मानी जाती है, उससे निकलती है। ऊंचाई देखो, नाथुला दर्रा समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर ऊंचा है। और डोकलाम की स्थिति क्या है? ये एक पठार है जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती है, इसीलिए ये विवादित क्षेत्र रहता है। ठीक है, हालांकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद नहीं भी रहना तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दर्रे दोनों याद रहने जरूरी है। खास तौर पे ये ध्यान रखो कि ये दर्रे है कहां, ये दर्रे है कहां, वो ध्यान रखना आपको जरूरी है। ठीक है टबरो, देखो चलो आगे बढ़ा। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक है बोदिया। मारवाड़ी में क्या है कि काम बिगड़ जाए नहीं तो क्या बोडिया, रे बोडिया, क्या क्या बोडिया पाया, बोडिया पा। तो देखो बोडिया, बोदिया याद रखो, बोदिया, बो यानी बोमडिला दर्रा, और बुमला दर्रा भी है यहाँ। ठीक है, बुमला दर्रा भी, बोमडिला दर्रा देखो, ये अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। और दी से क्या ध्यान रखना है? दीपू दर्रा है, ये भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है। यहां से ध्यान रखना है, ये यांग्याप दर्रा है। प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से निकलती है। कहां के? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अपन चले गए हैं पूर्वोत्तर के अंदर। और फिर आता है एक पांगसाड़ दर्रा, पांगसाड़ ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत म्यांमार सीमा पे पड़ता है। ये कहां पड़ता है? भारत और म्यांमार सीमा पे पड़ता है। और मणिपुर का पूछेंगे तो क्या ध्यान रखना है? तुझू ध्यान रखना है। मणिपुर में ऐसे कहते हैं, मणिपुर का भाई तुझे ध्यान रखना है। पास वाले दोस्त को कह दिया मणिपुर का मुझे याद नहीं रहेगा, मणिपुर का तुझे याद रखना है। तो मणिपुर में आएगा तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा आता है? तुजू दर्रा, ये मणिपुर राज्य में है। ये दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार को। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो कहलाती है, लेकिन जैसे ही यांग्याप दर्रे में के पास आती है तो फिर इसे दिहांग और बाद में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी अपन अलग से पढ़ेंगे तब आप लोगों को और इसकी डिटेल जो है मैं करवा दूंगा। अब सामरिक महत्व देखो, बोमडिला दर्रा ऐतिहासिक रूप से 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चर्चा में रहा था। और दीपू और पांगसाड़ दर्रे भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और परिवहन के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बुमला दर्रा भी है, यहाँ पे भी बीच में नाम आया था बुमला दर्रा। ये तवांग जिले में स्थित है और इसे भारत चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट माना जाता है। क्या है? बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है ये, एक तरीके से पर्सनल बॉर्डर मीटिंग पॉइंट माना जाता है इसे। ये मणिपुर का तो तुजू याद रखना है। क्या याद रखना है? तुजू दर्रा। लो भाई स्क्रीनशॉट लो, तुजू दर्रा ध्यान रखना है मणिपुर का। बाकी यहाँ पे बोडियापा। चलो आगे बढ़े। ओके, अब देखो यहाँ पे यही दर्रे आप लोग यहाँ पे मैप से भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ देखें अपन तो देखो काराकोरम है ना, ये काराकोरम जो है यहाँ पे ये आ जाता है कहाँ? लद्दाख के अंदर जा रहा है। ये काराकोरम सबसे ऊंचा। फिर चांगला दर्रा है, ठीक है, ये यहाँ पे जो बना रखा है ये जोजिला दर्रा है। फिर देखो ये रहा इसकी स्थिति बुर्जिल, पीर पंजाल और बनियाल। ठीक है, रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, ये रहा रोहतांग पास। बड़ा लाचा भी है यहाँ से और सिपकिला भी है। फिर उत्तराखंड के अपने क्या ध्यान रखना है? धर्मा, माना, धर्मा है ना, मालिनी धर्मा वो था, तो माना, नीति, लिपुलेख ये सारे आ गए यहाँ पे, है ना। तो फिर उसके बाद में सिक्किम के अंदर कौन से थे? जेलेपला और नाथुला, ये ध्यान रखना है। फिर अरुणाचल प्रदेश के आगे देखो बोमडिला, याग्याप, दीपू, ये ध्यान रखना है। मणिपुर के अंदर कौन सा है? तुजू दर्रा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
और देखो पीर पंजाल के यहीं से घुसपैठ की गतिविधियां ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको साउथ इंडिया के भी कुछ दर्रे ध्यान में रखने पड़ेंगे। साउथ इंडिया में देखो थालघाट दर्रा है जो मुंबई से नासिक को जोड़ने का काम करता है। इसको मैंने याद रखा था ऐसे कि थाल में मुन्ना, इस तरीके से याद रखा था, थाल में मुन्ना है, मुंबई नासिक और थालघाट दर्रा, ठीक है। और मुंबई से पुणे भोरघाट दर्रा है, कि रात को यहाँ मुंबई से रवाना हुए और भोर होते होते पहुंच गए पुणे, तो मुंबई से पुणे भोरघाट दर्रे के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। पालघाट दर्रा का है, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ी के मध्य है पालघाट दर्रा है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं ये मिटा देता हूं, ऐसा करता हूं, ये जो मैंने लिखा है वो मैं मिटा देता हूं, तो जब अपने पीडीएफ देंगे तो आप लोगों को बिना एनोटेट की हुई पीडीएफ मिलेगी, तो अच्छे से इन चीज को देख पाओगे, अच्छे से इसे देख पाओगे। चलो ठाकुर ले स्क्रीनशॉट। अब देखो इसी के अंदर है ना, मैंने आप लोगों को जीजीडी फैक्ट भी दिए थे दर्रे के। अब जिसमें से जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा कि जीजीडी फैक्ट क्या है। जीजीडी फैक्ट एक ऐसी मुहिम है कि आप लोगों को बिल्कुल निशुल्क बिना पैसा खर्च किए इतने शानदार कलेक्शन वाले, ये जो आप एक इमेज पे लिखी हुई जानकारी देख रहे हो, ये पूरा एक जीजीडी फैक्ट कहलाता है। और ऐसे हमने सैकड़ों दे दिए, 500-700 से ऊपर दिए हैं, याद नहीं। और इनकी ये जो है ये सारी की सारी जीजीडी फैक्ट की पीडीएफ भी उपलब्ध कराई है बिल्कुल निःशुल्क। कहां मिलेगी? ggdhub.com वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जो है आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई हुई है। नहीं समझ आए तो इसका एक वीडियो भी बना हुआ है, वो थोड़ा सा ढूंढ लेना, इसी चैनल पे दिया हुआ है, क्योंकि तुरंत नहीं देखोगे तो फिर चीजें ढूंढनी पड़ेगी। हम तुरंत उसको सूचना देते हैं आप देख लेते हो तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये जीजीडी फैक्ट में भी दिया था, ये कब दिया था? जब सीईटी का एग्जाम था लास्ट, तब दिया। इसमें से सवाल बाहर नहीं जाते हैं आपके, जीजीडी फैक्ट में से सवाल बाहर जाते ही नहीं है, ये पूरा कलेक्शन होता है। देखो काराकोरम दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, भारत की सबसे ऊंचा दर्रा है और काराकोरम श्रेणी में है। खारदुंगला लेह को तिब्बत से जोड़ता है। फोटुला दर्रा ये भी है लद्दाख में, ये लेह को कारगिल से जोड़ता है। जोजिला दर्रा लद्दाख में श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। जोजिला को क्या कहते हैं? लद्दाख का प्रवेश द्वार। चांगला दर्रा लद्दाख में, ये लेह से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है और जास्कर श्रेणी में है। बनियाल दर्रा जम्मू कश्मीर, देखो ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से और श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 इससे गुजरता है। जवाहर सुरंग इसमें है, पीर पंजाल श्रेणी में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी इसी दर्रे में स्थित है। यानी कि जीजीडी फैक्ट में 2-4 जानकारी ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलने वाली आपको। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और मुगल सड़क इसी दर्रे से गुजरती है, ठीक है। हाँ, इसमें अब ये आप कहोगे कि ये नहीं दिख रहा सर, नीचे क्या लिखा है, तो ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। पीर पंजाल के बारे में पहले भी कहा था कि रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहां बताया? हिमाचल में। अटल सुरंग इसी के अंदर, पीर पंजाल श्रेणी में। कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या? कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। सिप किला दर्रा कहां है? हिमाचल। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से निकलती है। और देखो, और इसके अलावा उमलिंगला दर्रा भी लद्दाख के अंदर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है, मोटरेबल दर्रा है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी कहां है? ये भी है आपके लद्दाख में। बारालाचा दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश। ये लेह को मनाली से जोड़ता है। चिनाब नदी इसी दर्रे से निकलती है, ये भी ध्यान रखना है। माना और नीति दर्रा कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, कौन सा? माना और नीति। फिर देखो इसके लिपुलेख दर्रा कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, इसी दर्रे से होकर तीर्थयात्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाते हैं। अच्छा फैक्ट आ गया कि भाई मानसरोवर और ये कैलाश जो है कहां से जाते हैं? तो ये जाते हैं लिपुलेख दर्रे से। नाथुला दर्रा कहां है? सिक्किम में। दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है ये क्या है? दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है, ये ध्यान रखना है। और दक्षिण भारत के दर्रे, तो थालघाट दर्रा पूछेंगे तो महाराष्ट्र में, मुंबई से नासिक वाला वही है। पालघाट दर्रा कहां है? केरल के अंदर। भोरघाट कहां है? ये भी महाराष्ट्र में है ना, मुंबई से पुणे के बीच। फिर इसके अलावा अन्य दर्रे, जयलेपला कहां है? सिक्किम के अंदर। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। दीफू कहां है? अरुणाचल प्रदेश। पांगसाड अरुणाचल। तुजू मणिपुर। यांग्याप कहां है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, दर्रों का मैंने आप लोगों को पढ़ा के और साथ साथ में वापस रिवीजन भी करवा दिया, क्या खाली पढ़ा है को नहीं है,
500 रिवीजन भी करायो थान दर्रा रो, और दर्रे जो है इससे ज्यादा मतलब डिटेल में भी नहीं पढ़े जा सकते और दर्रों को शॉर्ट में भी नहीं पढ़ाया जा सकता। ये जो है तरीका दर्रे पढ़ने का कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों की आएगी फिर वापस मंडे को, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन भारत के मैदान से संबंधित चीजें। एक आएगी मैदान वाली, एक आएगी पठार वाली, एक आएगी प्रमुख द्वीपों वाली। तब जाके जो है भौतिक प्रदेश पूरे होंगे। यही पूरा कौन है भाई, भारत का भौतिक प्रदेश है। उसके बाद में फिर आगे के टॉपिक अपन देखेंगे। अफवाह भी पढ़ना है अपने को, जलवायु भी पढ़ना है। तो जो भी भारत के भूगोल में जितना भी शामिल है वो मैं सारा का सारा आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, वही वादों करियोडो कि भारत और विश्व का भूगोल आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। इकोनॉमिक्स मेरी कमजोर है थोड़ी सी, मेरी मजबूत नहीं है इकोनॉमिक्स, मजबूत होती तो मैं पेड कोर्स देता, है ना। तो कोशिश करूंगा कि हुआ तो इकोनॉमिक्स। और कई जने कह रहे हैं राज व्यवस्था पढ़ाओ सर, तो देखो राज व्यवस्था मैं आप लोगों को बेसिक लेवल की तो पढ़ा सकता हूं, लेकिन राज व्यवस्था अब पूछी जा रही है भैया प्रो लेवल की। तो हमारे इन कहने में की मतलब शर्म नहीं है या संदेह नहीं है कि उस लेवल की राज व्यवस्था मैंने भी नहीं पढ़ी है, इसीलिए मैं उसकी क्लास नहीं दे रहा हूँ। हाँ, बेसिक लेवल की आप लोगों को चीजें याद करनी है कि हाँ गुरुजी बेसिक लेवल की, यानी कि 10 में से 6 या 7 प्रश्न करने लायक तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन 10 में से 9 प्रश्न करने लायक, क्योंकि दो तीन प्रश्न ऐसे भी आ रहे हैं जो बहुत डिटेल में जाके, तो उसमें तो स्पेशलिस्ट राज्य व्यवस्था के पढ़ाएंगे तभी जो है चीज बन सकती है। और स्पेशलिस्ट को भी अनुभव होना चाहिए, तब जाके वो चीज बनेगी। बाकी 10 में से 7 प्रश्न करने लायक तो मैंने राज्य व्यवस्था की क्लासें चैनल पे दे रखी है, उसको भी पढ़ते हो आप तो वो चीजें सीधी याद होती है और आप 10 में से 7 प्रश्न आराम से करके आओगे किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे हल्के नहीं है, वो अच्छी खासी करवाई हुई है, तो उन्हें देखो आप। राज्य व्यवस्था की तो क्लासें सारी की सारी मर्ज करके मैराथन भी दे रखी है, उन्हें देख लो। तो वो जो करवा रखी है वो चीज तो आप देख सकते हो राज्य व्यवस्था में बदली हो क्या है। राज्य व्यवस्था में थोड़ी भूगोल रे जो चीजें बदले तो बिन देख सको थे राज्य व्यवस्था लगातार कमेंट आवे, अरे भाई तो मैं राज्य व्यवस्था कराई उड़ी है बातों देखो थे क्लास 10 में 6-7 प्रश्न तो थे, यूं भी करे ना जोला मैंने। ठीक है, तो आज की इस क्लास को साथियों यहीं पे पूरा करते हैं। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।